सो हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन। सबसे पहली चीज़ बच्चों, देखो नीट 2026 का पेपर कैंसिल हो गया है और अब री नीट हो रहा है, राइट। री नीट के बारे में अभी तक हमें क्या क्या पता है, मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि री नीट का जो सिलेबस है वो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। लेकिन हमें ये नहीं पता है री नीट कब होगा, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्योंकि जब आपको ड्यूरेशन नहीं पता कि कितने समय बाद रीनीट होगा, यू कांट एक्चुअली प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इसलिए हमने ये मेंटोरशिप काइंड ऑफ सेशन लगाया, जिसको हमने क्रैश कोर्स नाम दिया है। ठीक है, इसकी प्राइस हमने 300 रुपये रखी है ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके। अब बच्चे यहाँ क्या होने वाला है, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं और मेरे साथ जितने एम्स दिल्ली के टॉपर्स हैं, जितने बाकी एम्स के टॉपर्स हैं, आप लोगों को पता है हमारी इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी है, 500 से ज़्यादा टॉपर्स हैं। हम सब लोग यहाँ लाइव आएंगे, आपसे से ज़्यादा डिस्कशंस करेंगे। हम एग्जैक्टली बताएंगे कि भाई आपको क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, क्या टाइम टेबल करना है। बिल्कुल जो मेंटोरशिप होती है वो आपको देंगे यहाँ पे। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस। हमारा नीट 2026 का स्कोर जैसा भी रहा, चाहे जो बच्चे थे जिनका थोड़े से मार्जिन से सिलेक्शन रह रहा था, कुछ बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में, छूट गए, कुछ बच्चे थे जिनके 680 690 आ रहे थे, हो सकता है कोई एम्स मिल जाता। अब हमारा हमारा एट द एंड गोल ये है कि री नीट में जो भी हमारा नीट में था उससे डेफिनेटली बेटर करें। क्योंकि देखो रीनीट हो रहा है वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब इस समय या तो हम रो सकते हैं कि भाई ये रीनीट क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। रीनीट हो रहा है, अब हम रीनीट में अपना 100% देंगे। थिंक ऑफ इट एज हमें एक और मौका मिला है, एक और चांस मिला है, जब हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चे 2016 में 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जिसने बोला था नीट और री नीट के बीच में एटलीस्ट 30 डेज का टाइम बच्चे को देना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि मिनिमम 30 दिन का समय तो आपको मिलेगा ही री नीट से पहले। सेकेंड चीज ये है कि अभी एडमिट कार्ड दोबारा आएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेंटर्स एलोकेट होंगे, उसमें दोबारा थोड़ा सा टाइम लगेगा। रजिस्ट्रेशन हालांकि हो सकता है दोबारा ना करना पड़े बच्चों को। नोटिस में ये लिखा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो है वो अपनी पूरी जांच पड़ताल करती रहेंगी साइड बाय साइड, ताकि कल्प्रिट्स को पकड़ सके। देखो बच्चों, मेरे पढ़ाए हुए भी बहुत सारे बच्चे थे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था नीट में, इवन 690 तक स्कोर आ रहा था। आई अंडरस्टैंड कि बिल्कुल घबराहट वाली बात है, नहीं होना चाहिए था, और एनटीए ने इतनी बड़ी बड़ी बात करी, उसके बाद भी ये हो गया। लेकिन हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि रीनीट हो रहा है, और अगर हमने प्रिपरेशन ऑन टाइम चालू नहीं करी तो हम पीछे रह जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरी मेंटोरशिप के पार्ट थे, जो टेस्ट सीरीज के पार्ट थे। आप सब लोगों का स्कोर बहुत अच्छा आया था, वी आर वेरी प्राउड। बट अब हमें रीनीट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस कोर्स में बेसिकली हम क्या करेंगे, ए टू जेड आपको पूरा गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे कि जब तक होता है तब तक प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी से री नीट तक हम पूरा आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी से लेके री नीट तक जितना भी समय, चाहे नीट कल हो, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 3 महीने बाद हो, वी विल गाइड यू, विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। एक चीज और बच्चों, यहाँ पे आप कंटेंट सेक्शन में जाके देखना, वहां पे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की, मतलब तीनों एनसीईआरटीज के एक एक लाइन से क्वेश्चन जो थे वो दे रखे हैं, हैंडमेड नोट्स दे रखे हैं, पूरे लेक्चर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक्स दे रखे हैं। तो सारा मटेरियल आपको दे रखा है, रिसोर्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है, सर विल री नीट बी टफ? एक्चुअली आई एम अ फ्रेशर एंड जनरल ऑल्सो, सो फॉर माई सिलेक्शन। अब बच्चे देखो, सिंपल चीज ये है, नीट 2026 में जो स्कोर्स का और रैंक का इन्फ्लेशन हुआ, उसकी वजह से, मतलब समझ रहे हो ना कि आपका बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा आ रहा था, उसकी वजह से एनटीए को बहुत बैकलैश मिला, और लोग सीधा सीधा 2026 का पेपर 2024 के पेपर से कंपेयर मारने लगे। कि ग्राफ भी देखे होंगे आपने कि तब इतना हाई कट ऑफ गया और अभी भी इतना हाई जा रहा है। तो इस बैकलैश से बचने के लिए मुझे डेफिनेटली लगता है कि री नीट में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ लेंदी क्वेश्चंस, ऐसी टाइप की चीजें आएंगी। बच्चे एक चीज आपको समझनी है, अगर आप अभी तक जितनी भी बार रीनीट हुआ है, चाहे उड़ीसा का पेपर देखें, चाहे रीजनल देखें, या पहले कुछ भी हो,
ठीक है, अगर आप पहले के भी रीनीट के पेपर्स का एनालिसिस करें तो यू विल अंडरस्टैंड कि दो चीजें होती हैं। पहली चीज, जब आप नीट का पेपर देते हैं और नीट का पेपर का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा होता है, नंबर बहुत हाई होते हैं, तो री नीट में वो लोग ट्राई करते हैं कि कट ऑफ को थोड़ा सा कर्ब कर दें, कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनाए, थोड़ा सा लेंदी बनाए, थोड़ा सा टफ बनाए, ताकि उतने हाई नंबर बच्चों के ना आए, ताकि बैकलैश थोड़ा कम हो जाए। समझ आ रहा है? अब ये करने का तरीका क्या, या तो क्वेश्चन लेंदी कर दिए, या असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए, एक क्वेश्चन में बच्चे को जितना टाइम लग रहा था वो बढ़ा दिया, या फिर कुछ हो सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस लगा दिए। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि बहुत बार ऐसा देखा गया, जो कॉन्सेप्ट्स नीट में पूछे गए, कई बार उनसे सिमिलर कॉन्सेप्ट री नीट में भी पूछे जाते हैं। हालांकि ये एक रिलायबल कंटिन्यूएशन नहीं है कि आप सोचो कि नीट में ऐसा है तो री नीट में रिपीट हो जाएगा यहाँ से। इट इज नॉट रिलायबल, बिकॉज इतना ज्यादा सिंक्रोनिसिटी दोनों में नहीं देखी जाती है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, अनकन्वेंशनल तरीके से चलेंगे। हमारा प्राइमरी फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पे होगा, सिर्फ मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे होगा, सिर्फ उन चीजों पे होगा जहां से पेपर आएगा। हम अपना पूरा फोकस करेंगे चैलेंजेस में, जितने ज्यादा चैलेंजेस करा सके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा चीजों के चैलेंजेस हम कराएंगे। अब एक बार उन बच्चों के लिए भी मैं बात कर लेता हूं जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी थी, मेंटोरशिप परचेज कर रखी थी, या नीट 2026 का कोई भी कोर्स परचेज कर रखा था। बच्चे सुनो, जो भी आप कोर्स परचेज करते हो, वो कोर्स हमारे ऐप में आपको उसकी एक्सेस मिलती है। नाउ द थिंग इज, अगर मैं स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज की बात करूं, तो बहुत बच्चे टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे। टेस्ट सीरीज की जो एक्सेस है वो हम नीट के 7 डेज के बाद तक रखते हैं, ताकि 7 दिन बच्चा बैठ के खुद से देख सके कि भाई नीट में यहाँ से पेपर आया कि नहीं आया। आपने भी देखा, इस बार नीट होने के 7 दिन के अंदर हमने लाइव सेशंस लिए, आपके साथ डिस्कशन किए, टेस्ट पोर्टल में और बाकी जगहों पे खोल के आपको दिखाया, क्वेश्चन मैचिंग दिखाई। 672 मार्क्स का पेपर आया था, इस साल भी प्रिडिक्ट हुआ था। बट द थिंग इज कि 7 डेज के बाद ऑटोमेटिकली एक्सेस रिवोक हो जाती है, क्योंकि नया साल चालू हो जाता है और नए साल के नए कोर्सेज लॉन्च हो जाते हैं, राइट? क्योंकि आप जो कोर्स परचेज करते हो उसकी वैलिडिटी नीट 2026 तक रहती है। अब री नीट की जो न्यूज थी, वो न्यूज आने की जो टाइमिंग थी वो 7 डेज के बाद थी। तो बाय द टाइम री नीट की कंफर्मेशन न्यूज आई, आपकी एक्सेस रिवोक हो गई थी। अगर उससे पहले आती तो वो रिवोकिंग एक्शन हम रोक सकते थे, लेकिन अब वो हो चुका है, तो बेसिकली आपकी एक्सेस वहां से हट गई है। एक बार कोर्स से एक्सेस हट जाए तो कोर्स के अंदर से बच्चे का डेटाबेस हट जाता है। सो बेसिकली हम आपको उसमें दोबारा एक्सेस ऐसे नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज, बहुत बच्चे कह रहे थे कि भैया री नीट के लिए आप टेस्ट सीरीज बना दो दोबारा। बच्चे, जो टेस्ट सीरीज हम बनाते हैं ना, जो सूर्य प्लस हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज है, उसको बनाने में कम से कम 7 से 8 महीने का टाइम लगता है। थॉरो एनालिसिस करना पड़ता है, 7 से 8 घंटे बैठ के डिटेल डेडिकेटेड टीम्स एंड टॉपर्स बैठती है, तब वो टेस्ट सीरीज बनती है, तब हर साल वहां से पेपर प्रिडिक्ट होता है। आपने देखा लास्ट ईयर कितना पेपर आया था, 640 नंबर का। इस साल 672 मार्क्स का आया था, 2024 में 712 का आया था। तो इतने कम टाइम में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उस लेवल की और उस क्वालिटी की टेस्ट सीरीज निकाल दे री नीट के लिए। ठीक है, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल एट दिस पॉइंट। सो प्लीज वो एक्सपेक्ट करना बंद करो। ये जो मैंने कोर्स बनाया है, इसका प्राइस डेलिबरेटली 300 रुपए रखा गया है, ताकि हर एक बच्चा ज्वाइन कर सके। ठीक है, इस कोर्स को प्लीज मेंटोरशिप जो होती है हमारी 1-to-1, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, दिस विल बी अ कोर्स, हम एक यूनिट की तरह चलेंगे।